हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए फिर से वही कहानी जो पिछले वीक में हुई थी, यानी कि 3 आईपीओ एक साथ आ गए। अब क्वेश्चन आता है कौन सा अप्लाई करूं। बहुत सारे लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा होगा यार कौन सा अप्लाई करूं। जैसे हमने लास्ट वीक के आईपीओ के लिए भी आपको बताया था भाई सबसे बढ़िया कैमकॉन है, उसको अप्लाई करें। फिर कैम्स है और लास्ट में एंजल ब्रोकिंग तब अप्लाई करें जब आपको सिचुएशन और अच्छी दिखे, लिस्टिंग गेन के चांसेस दिखे, यानी कि 2 PM स्ट्रेटजी हमारी हर जगह पे लगती है। अब बात करते हैं इन 3 आईपीओ की, जिसमें से यूटीआई आईपीओ, मज़गन डॉक आईपीओ और लिखिता आईपीओ, ये 3 आईपीओ बिल्कुल सामने हैं और अब आप आईपीओ में अप्लाई करने की बारी आती है। तो स्टार्ट करूंगा सबसे पहले मज़गन डॉक आईपीओ से। जरा देखिए इसको और समझिए इसको। ये इंडियन गवर्नमेंट का शिप बिल्डिंग कंपनी है और नेवी के लिए इंपॉर्टेंट एक काम करता है। बहुत सारी वॉरशिप्स, मिसाइल बोट्स, सबमरीन्स, बहुत सारे काम ये करता है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये आईपीओ क्या इसका भाव चल रहा है, क्या इसकी डिटेल्स हैं। डिटेल्स की वीडियोस में आपको ऑलरेडी सारे आईपीओस की क्रिएट करके आपको बता चुका हूं, आप देख सकते हो इन वीडियोस को। इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। कल हमने लिथिका आईपीओ की बात करी थी, उससे पहले कैमकॉन आईपीओ का स्टेटस आने वाला है तो कहां पे चेक करना है उसके बारे में बात करी थी। मज़गन डॉक के बारे में, आईपीओ के बारे में बात करी थी, यूटीआई आईपीओ के डिटेल्स में सारी चीजें देखिए। आईपीओ ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैं इनका आपको लिंक जरूर दे दूंगा, इनको जरूर देखिए और समझिए इनकी डिटेल्स। फिलहाल इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कि कौन सा आईपीओ बेहतरीन है अप्लाई करने के लिए। तो जब बात की जाती है मैं कहूंगा फंडामेंटल, क्या यहाँ पे हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे तो इंटैक्ट अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी और साथ के साथ रिवेन्यू में बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे मज़गन डॉक ने दिखाया है। तो इसीलिए, और तीनों आईपीओ की जो डेट्स हैं वो सेम है, सितंबर 29 से अक्टूबर 1, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन आईपीओ चलेगा। अक्टूबर 1 लास्ट है और साथ में 12 की लिस्टिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है मज़गन डॉक की। और इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो क्या रेट चल रहा है, रेट देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं रेट की बात करूं, यहाँ पे जो मुझे आज की डेट में इसका रेट देखने को मिल रहा है वो 80 से 90 रुपए का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। जरा समझिए इस बात को, कितना, 80 से 90 रुपए का प्रीमियम। अब आपको यार प्रीमियम तो ये कम सा लग रहा है, पहले वाले आईपीओ के तो डबल देखने को मिल रहे थे, देखिए ये। लेकिन 80 से 90 रुपए का प्रीमियम तो आप देख पा रहे हो। जरा इसका एक का प्राइस का तो देख लीजिए, फिर उसके बाद आप कहोगे प्राइस कितना है, 135 से 145। तो इसके कंपैरिजन में तो प्रीमियम मुझे बहुत अच्छा लगा, 135 से 145 का प्राइस और उसमें 80 से 90 रुपए का प्रीमियम। तो ये आईपीओ अभी हमारे जो है बहुत बेहतरीन क्वालिटी के आईपीओ में से दिख रहा है। जरा सोचिए, अच्छा प्रीमियम दिख रहा है यहाँ पे आपको सामने बिल्कुल, और साथ के साथ फाइनेंशियल्स भी अच्छे दिख रहे हैं। तो ये आईपीओ अभी हम कंपैरिजन जब बाकी की डिटेल देखेंगे तो वहां से हमको पिक्चर सामने निकल के आएगी। अब यूटीआई एएमसी, तो ये तो भैया एएमसी कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो इसके आईपीओ को देखिए। इसके आईपीओ में अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो पिछले 3 साल में लगातार गिरी है, 405 करोड़ से 347 करोड़, अभी 276 करोड़, लगातार गिरी है। लेकिन क्या इसका रेट कैसा चल रहा है मार्केट में? डेट सेम है, सितंबर 29 से अक्टूबर 1, तीनों आईपीओ की डेट सेम है। अक्टूबर 12 के आसपास की लिस्टिंग, साथ के साथ 552 से 554 का प्राइस रखा गया है। तो ये जस्टिफाई किस तरीके से हो रहा है और परसेंटेज वाइज देखिए जरा ध्यान से। अब जस्टिफाई करोगे आप, रेट देखोगे आज के रेट को, तो आप कहोगे पहले इसका रेट चल रहा था 170 से लेके 180 के बीच में। उसके बाद ये रेट बीच में 150 के आसपास भी गया था, लेकिन उसके बाद ये रेट अभी फिर से 140 से 150 के आसपास रेट आ चुका है। करंट रेट जो आपको दिख रहा है वो 140 से 150 के आसपास। और अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हो, जरा इसका रेट आपने देखा कितना रेट था, कितना परसेंटेज है, रेट कितना है इसका 554। अगर मैं देखूं अपर बैंड को, जब आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम 150 के प्राइस के ऊपर अगर मैं इसका परसेंटेज कैलकुलेट करता हूं तो बहुत कम परसेंटेज, यानी कि 27% का आपको डिटेल यूटीआई आईपीओ में दिख रहा है प्रीमियम, अभी जो आप देखने को मिल रहा है ग्रे मार्केट का। लेकिन यहां पे भैया मज़गन डॉक में जरा देखिए 145 का प्राइस है और आप परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए 90 के हिसाब से, 90 मैक्स बैंड को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो आप कहोगे भाई यहां तो परसेंटेज कहीं ज्यादा है, ये तो 60% के लेवल को पार कर दे रहा है। तो भाई देख लीजिए,
जीएमपी रेट, ग्रे मार्केट प्रीमियम रेट ने भी मजगन डॉक के आईपीओ को बिल्कुल जबरदस्त प्रेफरेंस दी है। यानी कि अभी हम दोनों का कंपैरिजन किया, हमें विनर निकल के आया मजगन डॉक का आईपीओ। अभी धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियर कट पिक्चर सामने हो जाएगी, आपके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब आप तीसरे आईपीओ को भी कंपेयर करोगे। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ को जब आप देखो भाई, प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त है, रेवेन्यू ग्रोथ जबरदस्त है। जब इतना जबरदस्त है तो शेयर का प्राइस कितना है, 117 से 120 का आईपीओ का प्राइस का बैंड रखा गया है। छोटा आईपीओ है और यहाँ पे जब ये छोटा आईपीओ है तो इसके लिस्टिंग गेन को देखते हैं, कितना आईपीओ का अभी प्रीमियम देखने को मिल रहा है ग्रे मार्केट में। देखिए तो यहाँ पे आप कहोगे भाई ये तो बहुत ही कम है। अगर आप देखा जाए तो फंडामेंटल्स तो बहुत अच्छे आपको फाइनेंशियल दिख रहे हैं, लेकिन जो रेट मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से मात्र 15 से 20 रुपए का ये रेट दिखा रहा है, जो कि मुझे बहुत कम लग रहा है, जो कि मुझे बहुत कम लग रहा है। अगर मैं रेट देखूं, रेट कितना था इसका, 117 से 120, और 117 से 120 अगर आप सीधे सीधे मैक्स बैंड को डिवाइड कर लो, यानी कि 20 को 120 से यहाँ पे डिवाइड कर लो, तो आप कहोगे ये तो बहुत ही कम है। आप देखिए सीधे सीधे बहुत ही कम, या आपको लग रहा होगा परसेंटेज वाइज ये दोनों से भी कम देखने को मिल रहा है। और परसेंटेज वाइज देखिए कितना बन रहा है, ऑलमोस्ट अगर इसको लगाओगे तो 16% के आसपास ये बनता है। तो आप तीनों आईपीओ को आपने कंपैरिजन किया। अभी हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स की बात करेंगे और साथ के साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम में देखिए लिथिका आईपीओ 16%, और आप अगर देखोगे जो हमारे पास मजगन डॉक आईपीओ 60% को पार कर रहा है, और साथ के साथ अगर मैं बात करूं किसकी, यूटीआई की, तो वो 27%। तो आप प्रेफरेंस देखिए, जीएमपी के रेट को आप देखोगे तो पहले नंबर पे आपका भैया शिप बिल्डिंग, दूसरे नंबर पे यूटीआई और तीसरे नंबर पे आता है लिथिका। तो आपने ये प्रेफरेंस देख लिए। लेकिन एक बात और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, 2 PM डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कल मुझे एक यहाँ पे कुछ मेंबर्स ने यहाँ पे कमेंट करके बताया कि सरकारी बैंक के थ्रू जब नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वहां पे 2 PM तो लास्ट लिमिट होती है। तो मैं उनसे यही कहूंगा भाई, आप ज्यादा से, आपके पास टाइम कम है तो आप 1:30 PM का डाटा को देख लें। हाँ, 2 PM पे हम 8 से 10 गुना सब्सक्रिप्शन देखते हैं, तो 1:30 पे आप थोड़ा सा कम कर लीजिए, लेकिन ज्यादा मत कम करिए। कम से कम ये है कि हाँ 8 से 10 नहीं तो 7-8 टाइम्स तो आपका सब्सक्राइब होना ही चाहिए जब आप 1:30 या फिर 1 PM पे आप देख रहे हो डाटा को। लेकिन 2 PM का हमारा सब्सक्रिप्शन का जो मॉडल है वो ये है कि इस टाइम पे 8-10 गुना सब्सक्राइब जरूर हो जाना चाहिए। लेकिन इस टाइम पे इतना सब्सक्राइब होगा तो उसके बाद आप कहोगे कि हाँ अब आगे और सब्सक्राइब हो सकता है। आपने देखा क्लियर कट, पिछले वीक हमने क्लियरली एंजल ब्रोकिंग को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसने हमारे क्राइटेरिया को पार नहीं किया, क्योंकि हमको चाहिए मिनिमम रिस्क, तभी अप्लाई करेंगे जब होगा अच्छा सब्सक्रिप्शन। हम वो फर्स्ट डे वाले नहीं है कि जो भाई जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे बिना देखे बिना समझे। देखो समझो कितना सब्सक्राइब हो रहा है। कोई ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट टाइम आपने पहले दिन अप्लाई कर दिया तो आपको आईपीओ सप्लाई हो गया। पहले दिन अप्लाई करने से आपको सप्लाई नहीं होगा, अलॉटमेंट आपको लास्ट दिन ही हो के हिसाब से, पूरा डेट का हिसाब से दिखा के तभी होगी। तो ऐसी जल्दबाजी में नहीं, तसल्ली से कीजिए, डाटा को देखिए, डाटा को समझिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप का लिंक दिया, वहां पे हम बताते रहते हैं भाई कितना सब्सक्राइब हो गया, अभी हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपने जीएमपी के रेट के हिसाब से प्रेफरेंस देख दी, किसको पहला नंबर मिला, हमारे मजगन डॉक को हमारा पहला नंबर मिला, दूसरा नंबर किसको मिला, हमारे यूटीआई को मिला, और तीसरा नंबर हमको किससे मिला, लिथिका को मिला। लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं, अब ध्यान दें, अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो मेरे आंकड़े चेंज हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू ग्रोथ मुझे सबसे ज्यादा जो थर्ड नंबर का प्रेफरेंस है ना वहां पे देखने को मिला। यानी कि लिथिका को आप देखोगे तो 7 करोड़, 17 करोड़ और 19-20 करोड़, तो कहीं ना कहीं पिछले 3 साल में बंपर प्रॉफिट के साथ बंपर रेवेन्यू ग्रोथ लिथिका ने दिया है। और अगर मैं यूटीआई को बात करूं तो यूटीआई ने मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ नहीं बल्कि प्रॉफिट में कमी दिखाई है। साथ के साथ अगर मैं मजगन डॉक की बात करूं तो इसने मुझे क्या दिया है, कंसिस्टेंस दिया है, लेकिन ज्यादा अप या ज्यादा डाउन नहीं है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसने दिया है, ज्यादा डाउन नहीं है, वापस जो है बढ़ा है पिछले 2018 के कंपैरिजन में 2019। तो यहां पे अगर मैं फाइनेंशियल वाइज कंपेयर करके आपको दिखाऊं तो आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। इस पॉइंट में लिथिका आपका जो थर्ड प्रेफरेंस जीएमपी के रेट पे था, तो पहले नंबर पे फाइनेंशियल्स पे आपका लिथिका चला जाता है, दूसरे नंबर पे आपका आता है मजगन डॉक, और तीसरे नंबर पे आता है यूटीआई। इस चीज को ध्यान रखें। ये थोड़ा सा मजगन डॉक नीचे जरूर चला जा रहा है, लेकिन लिथिका लास्ट से उठ के ऊपर आ जा रहा है अगर फाइनेंशियल की बात की
जाए। तो इसीलिए 2 PM डाटा सिंपल बेसिक स्ट्रेटेजी देखें कितना अप्लाई हो गया, लिस्टिंग गेन तो आपको वहीं से क्लियर होगी। अगर आपको आईपीओ अप्लाई करने में जैसे भरोसा नहीं है यार क्या करें, अप्लाई करने नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पहला स्टेप आपके लिए अप्लाई होता है। लक फैक्टर बाद में काम करेगा, लेकिन उससे पहले आपको अप्लाई जरूर करना होता है। आपको 2 मिनट लगते हैं आईपीओ अप्लाई करने में, कुछ गलती मत करना। 1-1-1 स्ट्रेटेजी, साथ के साथ 2 PM स्ट्रेटेजी, तीसरा ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना। 1-1 मतलब एक डीमैट, एक पैन और उससे लिंक्ड एक लॉट, ज्यादा लॉट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बाकी पैन कार्ड और बाकी डीमैट से आप अप्लाई कर सकते हो। 2 PM ये क्यों, ये आपके चांसेस को बढ़ाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिए हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट खोलिए, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, क्योंकि वो आपको यहाँ पे आईपीओ में साल में 5-7 ऐसे बढ़िया आईपीओ आ ही जाते हैं। अगर उनमें से आपका 1 या 2 में भी नंबर आ गया और किसी फैमिली मेंबर का भी नंबर आ गया तो 15 से 30 हजार रुपए की कमाई आराम से हो जाती है। आईपीओ एक लॉट में आपने देखा, राउट मोबाइल ट्रिपल कर दिया, हैप्पीएस्ट माइंड डबल कर दिया। तो भाई ऐसे ऐसे आपने जो आईआरसीटीसी का आईपीओ देखा होगा, रोजरी बायोटेक का देखा है, आईपीओ में लिस्टिंग बस थोड़ा सा लक फैक्टर जरूर चाहिए होता है और आपको मिलती है बम्पर कमाई। तो ये आपने तीनों आईपीओ देखिए और समझा इनको कि किस तरीके से आपको जीएमपी रेट दिख रहा है, किस तरीके से आपको इनकी डिटेल्स है। बस किस्मत की ये बात है भाई, तीनों आईपीओ बिल्कुल सिंगल मैं कहूंगा लाइन पे है, सितंबर 29 से अक्टूबर 1 को। और आपको अप्लाई कब करना है, अक्टूबर 1 को करेंगे आराम से 2 बजे का डाटा देख के। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में जरूर आएगा कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।